एक बार फिर से स्वागत है गुड सॉफ्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सीरीज़ में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी के बारे में। यानी कि हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सारे जो भी प्रोग्रामिंग कोडिंग्स होते हैं उससे पहले कुछ बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट को देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में, ट्रांसलेटर के बारे में, इंस्ट्रक्शन ऑफ सी के बारे में। तो यदि आप ये नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर एक बार देख लेंगे। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। तो हम लोग बात इसके बारे में भी कर चुके हैं कि जो ये सी लैंग्वेज है ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है सी को। इसकी जो हिस्ट्री है यानी कि जो सी डेवलप किया गया, ये भी बहुत लंबी जर्नी रही। इस पे हम लोग बात करेंगे और ये डे बाय डे अपने आप को डेवलप करते जा रहा है। हम लोग जैसा कि पिछले भी वीडियो में जो इंस्ट्रक्शन ऑफ सी वाली वीडियो है उसमें देखे थे कि ये जो ओरिजिन्स एट बेल लैब्स में हुआ था 1970s के करीब, 1969 से 1973 के बीच में। मैं आपको पुनः एक बार बता दूं कि ये जो हम लोग बात किए थे कि 1970 में डेवलप किया गया था, कुछ कहीं पे आपको 1972 मिल जाएगा। तो चूंकि इसी रेंज में मिलेगा 1969 से 1973 के बीच में। बेल लेबोरेटरी जो कि यूएसए में है और ये ANT बेल लेबोरेटरी भी कहा जाता है उसको। वहाँ पे डेनिस रेची के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये जब डेवलप किया गया तो इससे पहले इसको बनाया गया ये बी लैंग्वेज था, उससे डेवलप किया गया था, जो कि केन थॉमसन के द्वारा बी लैंग्वेज डेवलप किया गया था और बी लैंग्वेज से बना सी लैंग्वेज। हालांकि बी लैंग्वेज से पहले BCPL लैंग्वेज हुआ करता था। BCPL लैंग्वेज से पहले अल्गोल, तो उधर तो बहुत पीछे हम लोग नहीं चलते हैं, अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बी लैंग्वेज केन थॉमसन और उसके बाद बना सी लैंग्वेज डेनिस रिची के द्वारा। इसका जो मेन मोटिव था, प्राइमरी मोटिवेशन कह सकते हैं कि सी का डेवलप करने का, वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। आज भी सी लैंग्वेज का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, आपके जो ड्राइवर्स होते हैं, उनको भी डेवलप करने के लिए किया जाता है। तो पहला ये चीज़ हम लोग समझ गए कि बी से ये जनरेट होकर के आया सी, बी जो कि BCPL से आया था और उधर आपका BCPL आपका आया अल्गोल से। तो इधर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये 1973 की बात हम लोग करें तो इसको स्टैंडर्डाइज किया गया, यानी कि स्टैंडर्ड और बनाया गया 1978 में। 1978 में जो सी लैंग्वेज हुआ उसको बोला गया K&RC, यानी किसके लिए भाई, तो के आ गया कर्निघन के लिए एंड डेनिस रिची के लिए। तो इनके नाम पे स्टैंडर्ड बना, इनके साथ एक मिल गए कर्निघन और बनाए सी लैंग्वेज को, और स्टैंडर्ड 1978 में K&RC नाम दिया गया। ये जो पब्लिश्ड हुआ ये हुआ 1978 में। इनकी एक बुक भी आई जो द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, यानी कि इसको लिखे बेरियन कर्निघन एंड डेनिस रिची ने। ये दोनों मिल करके एक बुक भी लिखे हैं। आप चाहेंगे तो डेनिस रिची का बुक भी सर्च करने पर मिल जाता है। तो ये किताब का नाम रहा जो कि पब्लिश हुआ और ये इसकी स्टैंडर्ड वर्जन हुआ एक तरह से, ठीक है। ये जो बुक है, दिस बुक बिकेम द डी फैक्ट रेफरेंस फॉर सी प्रोग्रामर। इसके बाद आगे हम लोग बात करें तो इसको और इम्प्रूव किया गया, यानी कि इसकी स्टैंडर्ड और बढ़ाई गई और उसका नाम रखा गया ANSI सी, ठीक है। ANSI सी बोले तो ANSI मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ पे 1983 में एक कमेटी बनी, एस्टेब्लिश ए कमेटी टू डेवलप ए स्टैंडर्ड फॉर सी लेवल लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज के लिए वहाँ पे एक कमेटी ने काम किया, जिस कमेटी का नाम कह सकते हैं कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है वो। और इसमें पूरी जो एफर्ट है उसका लगाया गया कि सी जो हमारा 1978 में बना वो उसको और बेहतर बनाया जाए, और इसको बेहतर बनाते हुए NCC, जिसको कि C89 के रूप में भी जाना गया, विच इज़ फॉर्मलाइज्ड द लैंग्वेज एंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू फीचर एंड इम्प्रूवमेंट। जाहिर सी बात है भाई कि नया चीज़ आ रहा है तो उसमें कुछ नई फीचर्स आएंगे, नई इम्प्रूवमेंट होगी। इसको और आगे बढ़े तो हम लोग ISO C हुआ जो कि 1990 में आया। ISO C जो है, ISO का यहाँ पे फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर
स्टैंडर्डाइजेशन, तो इसका काम ही है स्टैंडर्ड करना। ये एडॉप्टेड हुआ ANSI C से, मतलब ANSI C को आगे बढ़ाया गया और इसको एज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन 1990 में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसमें दिया गया और ये रेफर टू एज C9 या ISO C। जिस तरह से ANSI C को C89 के रूप में भी जानते हैं, उसी तरह से ISO C को C90 के रूप में भी जानते हैं। तो ये मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है, यदि आप कंप्यूटर साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर कभी काल पूछा जा सकता है। अदरवाइज़ आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए उतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं होती है, फिर भी आपको जानकारी रखना ज़रूरी है। उसके बाद आगे बढ़ा और आया C99 जो कि 1999 में। C99 जो है ये और उसको स्टैंडर्ड बनाया गया। इसमें सेवरल फीचर्स जो है लैंग्वेजेज में ऐड किए गए, इनलाइन फंक्शंस इंक्लूड हुआ, वेरिएबल लेंथ एरे, इम्प्रूव्ड सपोर्ट फॉर कमेंट्स। तो ये इसका एक तरह से एम था, इट एम टू मेक C मोर पावरफुल एंड एक्सप्रेसिव, इसको और पावरफुल बनाया जाए और बनाया भी गया आपके C99 में। इसके बाद आया C11 यानी कि 2011 में। ये C11 जो स्टैंडर्ड है इसको ISO IEC 9899 क्लोन 2000 इसके रूप में भी जाना जाता है। इसका जो ब्रॉड फर्दर इन्हांसमेंट टू द लैंग्वेज इंक्लूडिंग इम्प्रूव्ड सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मोर, इसको इन तमाम चीज़ों पर भी इम्प्रूव किया गया। इसके बाद और इसमें इम्प्रूवमेंट लाई गई 2018 में और नई वर्जन एक तरह से आई इसकी C17। C17 को ISO IEC 9899 2018 के रूप में जाना गया, यानी उस स्टैंडर्ड का नाम रहा, उस वर्जन का नाम रहा। और ये इंट्रोड्यूस किया रिलेटिवली माइनर चेंजेज एंड बग फिक्स टू द लैंग्वेज, यानी कि जो भी पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, बग्स मतलब प्रॉब्लम, एरर, उसको और भी माइनर जो है वो चेंज किए गए। तो आपका आ गया C17 2018 में। ये C11 से C11 जो स्टैंडर्ड हुआ इसको और इम्प्रूव किया गया। इसके बाद आगे हम लोग बात कर रहे हैं C23 यानी कि 2023। अब मैं आपको बता दूं कि ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। एक्चुअली में हम लोग 2023 में ये वीडियो शूट कर रहे हैं और ये आप वीडियो 2023 में देख रहे थे एकदम, ये आपका लेटेस्ट वर्जन है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसको C23 स्टैंडर्ड या ISO IEC 9899 2024 के रूप में जाना जाएगा। अब ये जो है ये नेक्स्ट स्टैंडर्ड है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसने रिप्लेस कर दिया आपके C17 जो कि 2018 में आया था उसके आपके वर्जन को, और इसको और बेहतर बनाया गया। तो ये कुछ आपके C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिस्ट्री रहे। उम्मीद है कि यहाँ से कुछ ज़रूर आपको वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगा, और यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।